गुप्त, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत। जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे हैं आप? ठीक है सर, आशीर्वाद है आपका। आप क्या क्राइम फ्री भारत के जो वीडियोज हैं उन्हें आपको देखने का, सुनने का और समझने का मौका मिल रहा है क्या? हाँ, मिलता है सर। ओके। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत एक बहुत आसान सा उपाय बता रहा है जिसमें हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें ना कोई चक्का जाम करना है, ना जुलूस करना है, ना किसी का पुतला दहन करना है, ना कोई पिटीशन बनाना है, ना कोई पीआईएल लगाना है। और जी सर। छोटे से उपाय के साथ हम अपने देश को गुलामों के नियम कानून से मुक्त कर पाएंगे, उसमें आमूल चूल बदलाव कर पाएंगे। जी सर। जो आज की शिक्षा व्यवस्था लॉर्ड मैकाले वाली है वो बदल पाएंगे। जो हमारे प्रशासनिक व्यवस्था है, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए बनाई थी, जी सर। जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना, शोषित करना था, ये दुर्भाग्य का विषय है कि वही लाटसाबी व्यवस्था आज भी छुपी हुई है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? जी जी सर। आपका सिर फटा हुआ होता है लेकिन वो आपकी सुनवाई नहीं करती है। जी सर। यदि हम जो है मात्र 9 दिन के छोटे से उपाय से ये महापरिवर्तन कर सकते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर सकते हैं, और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य, जिसमें कि आपका भला छिपा हुआ है, जिसमें कि किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, जिन्हें जो है 1 एमएसपी बिना खर्च किए जो है, बिना मंडी जाए अपने खेत पर मिल जाएगी और उस खाद्यान्न के वो मालिक बने रहेंगे। आज देखिए किसान बेचारे बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, दिल्ली के आसपास उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा है, और उनकी छोटी सी मांग है कि उन्हें 1 एमएसपी मिलना चाहिए। जबकि क्राइम फ्री भारत के मॉडल में उन्हें मजदूरों पर, बीज पर, पेड़ों पर, गौशाला आदि के ऊपर कोई खर्च नहीं करना होगा। वो उनके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उसका भुगतान होगा और उसकी व्यवस्था अतिरिक्त की जाएगी। तो बिना खर्च किए यदि आप किसानों को 1 एमएसपी, वो भी बिना मंडी जाए मिल रहा है, और उस अन्न के मालिक किसान ही बने रहते हैं, तो आप बताइए उनकी आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल सही है साहब। तो फिर जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को क्राइम फ्री भारत मिशन के मॉडल के तहत आश्वासन क्यों नहीं दे रहे हैं, जिसके तहत 140 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, और वो एम्प्लॉयमेंट में नौकर नहीं बनेंगे, बल्कि उन्हें हुनर सिखाया जाएगा, उन्हें टूल्स दिए जाएंगे, और वो नौकर की बजाय सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे। और उनकी अर्निंग सबसे कम, जो जिस व्यक्ति के पास आज शिक्षा भी नहीं है, हुनर भी नहीं है, उसकी आय 2029 तक 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी, और उसे पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट का प्रावधान किया है। लिहाजा उस 1 लाख रुपए की क्रय शक्ति 2 लाख के बराबर होगी, और 2 लाख का पाने वाला व्यक्ति, उसे पीएम आवास के छोटे घटिया मकान की जरूरत होगी या वो एक डिजाइनर हाउस में रह पाएगा? हाँ, बढ़िया में रह पाएगा सर। और यदि जो है ना क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का आर्किटेक्ट उसके पास पहुंचे और कहे कि आपकी 2029 तक जो है ना क्रय शक्ति 2 लाख रुपए होने वाली है, और आपको इस तरह की घर की पात्रता है, तो आप टिक करिए कौन सा घर चाहिए, और उसका घर बनने लग जाए, और 1.5 या 2 साल में उसका घर बन के रेडी हो जाए, उसकी आय 2029 में बढ़ेगी, लेकिन वो अच्छे घर में रहने का उसे मौका 2027-28 में ही मिल जाए। तो जब ये सब कुछ संभव है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 लक्ष्यों को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं? तैयार होना चाहिए साहब, सभी लोग प्रयास करेंगे तो। नहीं,
मेरा ये मानना है कि अभी वो जो है जितनी भी राजनीतिक घटिया चालें हो सकती हैं उनका उपयोग करने के लिए बेबस हैं। बताइए, अभी वो नीतीश कुमार से लेके हर किसी को लेफ्ट राइट और सेंटर भाजपा में मिलाकर अपराधियों को टिकट देकर जाति के आधार पर समीकरण पर टिकट देके किन किन प्रकार न जीत रहे हैं ना। यदि हम लोग ये 9 दिन का छोटा उपाय कर देंगे जिसमें हमें अपने जेब से पैसा खर्च नहीं करना है और हम बड़ी आसानी से बिना पैसा खर्च किए हम जो है 100 करोड़ हो सकते हैं। ये मॉडल मैंने कई बार समझाया है। विद्यार्थी जी, आपको समझने का मौका मिला है कि नहीं मिला है? आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है कि हम सिर्फ शपथ लेके 10 लोगों के जोड़ने के लिए शपथ लेंगे तो हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और उन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है। केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को